बांध तला दा आ एयो चकल कूड़ी गेर मसला दाए है दे असल कूड़ी नंदो बाबू को नन कुड़ी गे की रिंगे में आप में दो मेनिया इंगन काजी में इंगन दो मेनिया मामू काजी में इंग अपुम काजी काजी दिन दो से नोतान बाबू दिन दो से नोतान। नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं मोरहाबादी मैदान और ये चारों तरफ जतरा महोत्सव की तैयारी है। कल शाम में एक अच्छा खासा यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था। पूरे झारखंड से आदिवासी समुदाय के लोग, उसके जो परंपरागत अगुआ हैं, वे लोग पहुंचे थे और आदिवासी रीति रिवाज से, आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ के साथ जतरा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस वक्त हमारे साथ हैं नीलम बिरुली बाडराज के साथ इसलिए हैं कि यह जो पूरा जतरा महोत्सव है, इनका ही कॉन्सेप्ट है, इनकी ही सोच है। शायद आज से 1 साल या 2 साल पहले आदिवासी समाज के जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, लोक नृत्य है, लोक गायन है, उसको कंजर्व करने के लिए नीलम बिरुली जी ने एक सपना देखा था और वर्ष 2024 में पहली बार जतरा महोत्सव का आयोजन हुआ। यह दूसरा आयोजन है ना मैडम? तो आगे की जानकारी हम नीलम बिरुली जी से ही प्राप्त करेंगे। नीलम बिरुली जी, आपका काफी धन्यवाद, आपने समय दिया अपना इस प्रोग्राम के व्यस्तता के बीच भी। नीलम बिरुली जी, ये कंसेप्ट आपको कहां से आया? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, आप कंस्ट्रक्शन के काम करवाती हैं, माने कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में है, दूसरे अन्य व्यवसाय भी करती हैं। अब तो एक बिजनेस वुमेन है। अब बिजनेस वुमेन हो करके ये जो आदिवासी समाज के ट्रेडिशनल परंपराएं हैं, कल्चर, इसको कंजर्व करने का सपना कहां से आया? जोहार, आप भारत मित्र की तरफ से हैं और मैं आपको पहले तो धन्यवाद दे रही हूँ कि आप यहाँ अपना कीमती समय लेकर के आए। और एज अ बिजनेस वुमेन मेरा जो काम शुरू हुआ वो 2017 से। 2017 हाँ, so वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। उसके पहले आप कहाँ थी? 2017 के पहले मैं जमशेदपुर में थी। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई? हाँ, पढ़ाई लिखाई मेरी वही हुई। अच्छा। और 2010 में मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया। फिर उसके बाद ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। स्टॉक ट्रेडिंग भी किए हैं आप? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो कंपनियों के बारे में काफी मुझे मतलब कि एक होता है ना कि किस कंपनी का छलांग कब मारेगा, कब उठेगा, बेसिक जानकारी तो उसकी अच्छी खासी मुझे रिलायंस कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग मिली। और अगर दूसरा बोलेंगे तो यूट्यूब के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा। तो ये एक मेरा मतलब कि अच्छा दौर रहा। मैंने उस पर भी एकदम महीन बारीकी से पढ़ाई करते हुए उसको सीखा और उसको जाना कि एक कंपनी को कैसे ऊपर उठाया जाता है, कैसे उसका मार्केट डाउन हो जाता है और कैसे जो है व्यवसायी में जो पहले से उठे हुए जो करोड़पति लोग हैं वो लोग किस तरीके से कंपनी को प्रमोट करते हैं। हाँ, तो खैर वो एक दौर था मेरा। फिर 2017 में मैं अपना बैंक की सर्विस ज्वाइन की। फिर उसके बाद बैंक की सर्विस में चले गए? अच्छा। बैंक की सर्विस ज्वाइन किया और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हमको लगा कि ये मेरी जगह नहीं है। और अब ब्रोकर सर्विस से आए, पैसा का इन्वेस्ट करना सीखी, कंपनियों से बिजनेस खड़ा करना सीखी, बैंक में आया, फिर लगा कि ये बैंक हमारे लिए उपयुक्त नहीं, मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, खुद की कंपनी ही बेहतर है। हाँ, वहाँ मुझे फील हुआ कि जो 8 घंटा मैं यहाँ दे रही हूँ उसका मुझे पीओ, एज अ पीओ जो है उसका पहली सैलरी मुझे मिली थी 36,000 रुपए। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी ऐसे कट जाएगी। तो मैं कुछ अच्छा और कर सकती। तो फिर वहाँ 2 साल करते करते मैं ही अपना कंपनी वगैरह का रजिस्ट्री करवाया। कंपनी का क्या नाम हुआ? शान इंटरप्राइजेस। शान
शान इंटरप्राइज। हाँ, तो उसको उसके बाद खड़ा किया, फिर एक छोटा छोटा 2 प्रोजेक्ट को मैंने बनाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे कदम बढ़ाया। अभी एक और बड़ा प्रोजेक्ट मैं करने वाली हूँ। तो यही दौर था, और इसी बीच में अगर आज ये संस्कृति की बात करें, राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव की बात करें, तो हर कदम में लोगों ने ये कहा कि हो ट्राइब्स क्या होता है। ओ, आप हो ट्राइब से आती हैं? बिल्कुल। हाँ। तो लोग पूछते हैं हो ट्राइब्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं आप? हाँ। तो मैं बहुत अचंभा हो जाती हूँ कि झारखंड अलग हुए इतने साल हो गए, लेकिन हो ट्राइब्स को लोग जानते तक नहीं, उनको रिकॉग्नाइज। हाँ। संथाल जानते हैं लोग, मुंडा जानते हैं। हाँ, मुंडा जानते हैं, उराव भी जानते हैं, लेकिन हो की कोई पहचान नहीं है। तो तुम क्या हो, मुंडा हो? तो नहीं, मैं हो हूँ। तो लोग कहते हैं कि हो किधर से, कहाँ, मतलब ये भी होता है कुछ। तो मुझे लगा कि नहीं, अपना परिचय तो देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। बहुत समय ऐसा हुआ कि मैं जनरल के लोग के जो कास्ट हो जाते हैं, उसमें ब्राह्मण और ये अगर है, उसको मैं नहीं जानती थी। मैं सीधा एक चीज जानती थी कि हम सब पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, एग्जाम लिखना है और बढ़ना है। तो मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं, हर कम्युनिटी की अपनी एक पहचान होती है, और कहीं ना कहीं हमारा आदिवासी समाज पीछे हो रहा है, जिसको कौन आगे लाएगा। तब मेरी परिचय जो है, मतलब कि बात किए हम, तो अंतु दादा से हमारी बातचीत हुई। तो मुझे पता चला कि अरे ये लोग तो मेरे पापा के दोस्त हैं। अच्छा। तो वहां से एक ऐसा सफर शुरू हुआ, जिसका आज ये नतीजा है कि हम लोगों ने फैसला लिया कि खुड़ा दल के रूप में हम जितने भी यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं, उन सबको यहाँ एक मंच में जोड़ेंगे। और अनुसूचित जनजाति के जो 30-32 जो भी ट्राइब है ना, वो सारे लोगों को एक साथ लाया जाए, और उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाया या प्रमोट किया जाए। कम से कम लोगों को पता चलना चाहिए कि हम पूजा करते हैं, तुम किस तरीके से पूजा करते हैं, और हमें क्यों एक आकृति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम साक्षात को पूजा करते हैं। जैसे सूर्य निकल रहे हैं तो सूर्य को हम लोग सिंगबोंगा बोलते हैं। जैसे हो गया कोई, अगर जैसे पहाड़ हम लोग, जैसे आप लोग का बर्फानी पहाड़ की बात होती है, तो हम लोग उसको मारंग बुरु बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए खेत का एरिया आप जाते हैं, तो हम लोग उसको जाहेर बोलते हैं, देसावली बोलते हैं, क्योंकि वो हमको अन्न देती है। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है, हमारी बहुत सारी चीजें छूट रही थी, तो हमको लगा कि नहीं, इसका परिचय तो देना पड़ेगा, सबको ये बताना पड़ेगा कि हम ट्राइब्स हैं, और हमारी अपनी इतनी, मतलब मुझे अपने ट्राइब से, अपनी भाषा से, इवन मुझे मतलब कि हम अपने भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, और मुझे इस बात में बहुत खुशी होती है। एक होता है ना लगाव, प्यार अपनी भाषा से, वो मुझे है। अपनी मिट्टी के खुशबू का बिल्कुल बोलते हैं। और मैंने, मतलब मेरा ऐसा सोच भी है कि एक समय आप टाउन में बिताएं, लेकिन एक समय जो है गाँव में जरूर बिताना चाहिए। तो ये जिंदगी का आधार को जो है ना, हमेशा वक्त, देखिए लोग घूमते हैं शहर टाउन, फिर मेरा कहना है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, कभी गांव में बैठिए, कभी लोगों से मिलिए, कभी टाउन में मिलिए। तो मेरे ख्याल से ये जिंदगी का आधार होना चाहिए। जैसे अभी मेरे ससुर जी जो है, मेरे फादर इन लॉ, तो उनको मैंने बोला कि डैडी आप प्लीज, मतलब कि हम लोग का उधर में हम लोग का स्कूल नहीं था, वो ट्राइब्स लोग। अच्छा। तो हम लोगों ने कुल्हान पब्लिक मॉडल स्कूल बनाया है। कुल्हान पब्लिक मॉडल स्कूल, हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई पैटर्न। तो इसकी शुरुआत भी मेरे डैडी और कुछ लोग हैं, बारी करके कुछ भी लोग हैं, मुंबई के कुछ लोग हैं, सारे लोगों ने मिल करके एक एनजीओ रजिस्टर किया, और उस स्कूल का आज निर्माण कर दिया। अभी वो उस स्कूल की दूसरा सेशन चल रहा है, और उस स्कूल में 3500 बच्चे हैं। अब मोस्टली हो समुदाय के बच्चे होंगे, मोस्टली मैं कह रहा हूं। वहाँ जो है ये चाईबासा में है, चाईबासा के एकदम बगल में एक हम लोग का पहाड़ जैसा पूरा क्षेत्र है, मान लीजिए उधर से पहाड़ है, इधर से पहाड़ है, यहाँ स्कूल है। अच्छा। तो वो भी हम लोग को सामाजिक तौर पे, मतलब जगह भी हम लोग को कुछ कम पैसा में डोनेट के तौर पे दिया गया, और कुछ कम पैसे में उन लोगों ने हम लोग को प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग की एक सोच है कि आदिवासी समाज को लीडिंग क्षमता होनी चाहिए, और अपने जो परंपरा है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। मेरा जो सवाल होगा, मेरी उत्कंठा यह होगी कि आपके दिमाग में जब आया एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जगत से गुजरते हुए,
बैंक सेक्टर में गई, और बैंक सेक्टर में जाके लगा कि मेरा जमीन या नीलम का जो जन्म हुआ है वह बैंकिंग के लिए नहीं हुआ है। उसके बाद आपने बिजनेस या अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कई या दूसरे दूसरे क्षेत्रों में भी अपना बिजनेस को फैलाया। और इसी बीच आपको ख्यालात आया कि आदिवासी समाज की जो परंपरा वगैरह है ना, रहन सहन, इसको प्रमोट किया जाए। तो ये तो आइडिया के स्तर पर बेहतर था, कॉन्सेप्ट के स्तर पर बेहतर था, इसको एग्जीक्यूट करने में कितनी समस्या हुई? समस्या तो गार्जियन स्वरूप थे अंतु दादा, अच्छा अच्छा। तो हमें उतनी समस्या नहीं हुई। उन्होंने काफी मुझे हेल्प की। और उसके बाद बाकी बाकी टीम सारी जो हमारी टीम है उन सबको का संचालन जो है उन्होंने बहुत बढ़िया किया। सबको जोड़ के चले, सभी हम लोग उनको गार्जियन स्वरूप माने और उनके मतलब उनके बात पे हम लोग सभी कोई ने उसका निर्वाह किया। एक जो समस्या आती है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम सोसाइटी मानता है कि आदिवासी समाज पिछड़ा होते, उनके पिछड़ापन का आधार आर्थिक समृद्धि से होता है, तो उस आधार पे मानते हैं। दूसरा माना जाता है कि महिलाएं, चाहे मेन समाज जातियों की महिलाएं हो, हिंदू धर्म की महिला हो, मुस्लिम धर्म की महिला हो या आदिवासी समाज की महिला हो, वो पिछड़े में भी पिछड़ा है। तो क्या इस पूरी जर्नी में आपको कभी लगा कि हमें महिला होने के कारण विशेष चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? मेरे पिता ने मुझे कहा था, गड्ढे वाले रास्ते पे गाड़ी चलाना सीखो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्लेन रास्ते तो ऐसे ही पार हो जाएंगे। क्या बहुत बड़ी सीख थी आपके लिए। तो उन्होंने मुझे जब गाड़ी दी थी चलाने सीखने के लिए, उस समय मात्र मैं 12 साल की थी और मुझे वो प्लेन रास्ते पे नहीं चलाने देते थे, बोलते थे कि इसी गड्ढे रास्ते पे चलाओ। तो मैं वही सोच के चलती हूँ कि रास्ते आसान तब होते हैं जब आप ये सोचते हैं कि हर मुकाम हमको चाहिए और एनी हाउ चाहिए। तो दृढ़ संकल्प, बस दृढ़ संकल्प। देखिए रास्ते में गड्ढे भी आएंगे, मुसीबतें भी आएंगे, लोग तोड़ने के लिए भी आएंगे, लेकिन बात ये है कि क्या आप उससे हार के बैठ जाते हैं या आप आगे निकलना चाहते हैं। एक बढ़िया। कल से आपकी प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था जो आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ जो होता है, या पता नहीं आदिवासी टर्म में उसे क्या कहा जाता है, रीति रिवाज जो हमारी उसके हिसाब से पूजा पाठ की शुरुआत हुई। तो क्या क्या हुआ कल यहाँ? कल देखिए हमारे यहाँ के जो पाहन है, हर एक मौजा का अपना अपना पाहन होता है। तो यहाँ के जो पाहन है वो है जगलाल पाहन जी। तो वो हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं और यहाँ पे झंडा गड़ी की गई। हाँ, ये झंडा जो हमारा सरला झंडा है, इसको झंडा गड़ी की गई और उसको एक रीति रिवाज से पूजा किया गया और आह्वान किया गया, जैसे आप लोग आह्वान करते हैं उसी तरीके से कि सूर्य देवता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और यहाँ के दिशावली और यहाँ की पौड़ी मतलब पानी की देवता, फिर उसके हवा के देवता, सभी लोग आइए और आकर के अपना खर्चा पानी लीजिए और हम सब आपको पूजा कर रहे हैं। लीजिए थोड़ा सा जल लीजिए, हम लोग चावल को जो सड़ा के पहला रस निकलता है उसका अन्न लीजिए और लीजिए, हम आप प्रसन्न रहिए बोल करके ये थोड़ा सा हम लोग का ब्लड लीजिए। हाँ, ये हुआ पूजा पाठ। हाँ, और ये मैंने हिंदी में बताया। अगर बोलेंगे कि अपनी भाषा में तो ऐसा कहेंगे, सिर में सारी सारी देसावली, सिंह बोंगा, पूर्वज का नाम लेंगे, अन्यानु तुम दो नीलम बुढ़ी हुली बांडरा, अन्य सिंह तिंगू के नैन समय रे आप किया पे तो नहीं इला हुजू पे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अताल पताल सबन पायरन सेवा सारतन को सबन देसावली को हुजूबन एंतने एंता आइन एमेतने दा को, दा मतलब पानी, चावली जंग मतलब चावल का दाना, सिम मायोम मतलब कि मुर्गी का ये खून। हाँ, उसके बाद जोरोदा मतलब कि चावल का पानी। तो ये सब मैं दे रही हूँ, इसको ग्रहण करो और आप खुश होइए और हम लोग को आशीष दीजिए। ये तो हुआ पूजा पाठ। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक आयोजन भी हुए थे।
हाँ, सांस्कृतिक आयोजन हुआ था। कुछ कुछ बच्चे लोग, युवा लोग आए थे, वो लोग भाग लिए। और कुछ जो है यहाँ के घोड़ा दल के रूप में लोग आए थे अपनी ये झांकी घोड़ा लेकर दल के। क्या था? घोड़ा दल एक तरीके का, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जब हम लोग का जतरा निकलता है ना, तो एक दल होता है, अच्छा तो उसी को नाम है घोड़ा दल। मतलब हमारे लैंग्वेज में उसको बोला जाता है घोड़ा दल। तो इस जतरा महोत्सव में, क्योंकि इसे केंद्रीय जतरा महोत्सव कहा जा रहा है, तो इसमें क्या ऑलमोस्ट झारखंड के लोग पहुंचे थे? देखिए, इस बार जो है थोड़ी सी पहले से कमी आई। अच्छा अच्छा। क्योंकि गार्जियन भी नहीं है, अंतुदा नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। हाँ। और थोड़ी से हमें कठिनाइयों का सामना करना, फिर भी हमने जो भी है अब बीड़ा उठाया है, तो गड्ढे भी आते हैं, परेशानियां भी आती है, तो इन सबको पार करते हुए आगे बढ़ना है। और जब पेड़ शुरुआत में लगाया जाता है तो 19-20 तो होता ही रहता। हाँ, तो जब वो बड़ा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये तो दृढ़ संकल्पित है आपकी, आने वाले दिनों में भी इसी तरह जतरा महोत्सव का आयोजन होता रहेगा, है ना? चूंकि हम लोग अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हम एक चाहेंगे, क्योंकि आप एक आदिवासी समाज के लिए, और वहाँ खासकर आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए एक इंस्पायरेशनल वुमन है। क्योंकि ठीक है, आपको बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत संभव है कि आपके पिताजी के पास, आपके परिजनों के पास कुछ आर्थिक समृद्धि रही होगी विरासत में, पर जो आम वुमेन है, आदिवासी समाज की आम महिलाएं हैं, उन्हें एक लंबी जद्दोजहद करना पड़ता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पूरी जर्नी हुई, उसके कारण आप एक आदिवासी समाज में एक बिजनेस वुमेन के रूप में स्टेब्लिश्ड हो गई हैं। तो मेरी अंतिम जो इच्छा है जानने की कि अभी आपका बिजनेस किस किस सेक्टर में काम कर रहा है? अभी अगर बिजनेस की बात करें तो मैं बिजनेस से पहले 2 लाइन ये बोलना चाहूंगी। देखिए, महिला किसी भी समाज से हो, वो अगर उनको घर चलाने की बात बोली जाए तो घर चलाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि शादी से पहले पिता होते हैं और हम लोग के लिए सब सुविधा कर देते हैं। हम लोग घर में बना के अपने स्कूल आना जाना, ये जो भी हम लोग का दिनचर्या चलता है। और शादी के बाद कहीं ना कहीं आदमी, पुरुष के ऊपर ये चीज हो जाता है कि आप पूरे परिवार को चलाइए, उसका खर्च का वहन, हाँ, वहन कीजिए। तो नो डाउट कि एक औरत के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है, पर पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी। महिलाएं जो है अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ती है। उनको सम्मान चाहिए रहता है, क्योंकि दाल चावल रोटी सब कुछ मिल रहा होता है पहले से। महिलाएं, हर समाज की महिलाओं का सिर्फ एक ही चीज है कि हम अगर मान ले घर पे खाना भी बना रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मेरे को 2 शब्द अच्छे से बात कीजिए और आप बस सम्मान कीजिए। क्योंकि सम्मान के लिए ही औरतें घर से बाहर निकलती है। और कहीं ना कहीं जो है समाज में महिलाओं को उस तरीके से देखा जाता है कि अरे तुम क्या हो, तुमको तो हम कमा के दे रहे हैं तो तुम खा रही, तो वहां पे ठेस लगता है। और तब औरतें सोचती है कि ठीक है, मैं अपने सम्मान के लिए आगे बढ़ूंगी। तो क्या आपके जीवन में कभी इस तरह का एहसास हुआ? एहसास हम ये बोल नहीं सकते कि एहसास है, लेकिन मेरे परिवार में हमेशा से सब बोला गया कि अपने सम्मान के लिए जी। परिवार का सहयोग आपको शुरू से मिलता रहा, आज भी मिल रहा है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है ना, मोरल। अगर आपके पीछे ऐसे लोग हैं माता पिता के रूप में, भले आपको पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो आपको ज्ञान क्या दे रहे हैं। क्या वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, या आपको ये बता रहे हैं कि भविष्य में तो आपको रोटी बनाना है, क्या करना है। तो आदिवासी समाज की दूसरी महिलाएं हैं या समान जाति की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज भी एक जद्दोजहद की जिंदगी जी रही है? सबसे पहले औरतों को अपने सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले। और दूसरों को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि एक औरत जो कर रही है वो सिर्फ अपने लिए करती है, लेकिन एक पुरुष जो है वो पूरे परिवार के लिए करता है। इसलिए सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दीजिए और खुद का रिस्पेक्ट भी बनाइए, और कभी कभी चुप रह के भी पार कीजिए। लास्ट वाल वही, किस किस सेक्टर में आपका बिजनेस अभी चल रहा है? अभी मेरा बिजनेस जो है कंस्ट्रक्शन वाले में ही है। अच्छा। और इसके अलावा 1-2 हम अभी और लाइन अप कर रहे हैं, और सरकार के साथ मिलके ही हम लोग का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया मुझे।